नमस्कार किसान भाइयों, फ्रेशो कार्ड्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज हम सरसों के बारे में बात करेंगे जो कि अपने सितंबर माह में लगाई जाती है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सरसों के बारे में सामान्य जानकारी। यह भारत की चौथे नंबर की तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों में सरसों का हिस्सा 28.6% है। राजस्थान भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य है। विश्व में यह सोयाबीन और ताड़ के तेल के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। सरसों के बीज और इसका तेल मुख्य तौर पर रसोई घर में काम आता है। सरसों के पत्ते की सब्जी बनाने के काम में आते हैं। सरसों की खाल भी बनाई जाती है जो कि पशुओं को खिलाया जाता है। राजस्थान में यदि सरसों को सिंचित हालतों में लगाया जाए तो यह लाभदायक परिणाम देती है। इसे अकेले या अंतर फसली के रूप में भी उगाया जा सकता है। मिट्टी, हल्की से भारी मिट्टी सरसों की खेती के लिए अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी बुवाई के तापमान और कटाई के तापमान के बारे में। तो बुवाई का जो तापमान होता है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और कटाई का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम बात करते हैं कि सरसों लगाने के लिए हमें भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए। फसल के अच्छे अंकुरण के लिए इसे एक अच्छी बीज क्यारी की आवश्यकता होती है। मिट्टी की 2 से 3 बार जुताई करें और उसके बाद 2 बार जुताई करें। हर जुताई के बाद प्लैंकिंग करें। फार्म नाम पर एक समान बीज क्यारी तैयार करें क्योंकि यह बीज के एक समान अंकुरण में मदद करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है कि बिजाई का समय कब होता है। तो असिंचित मतलब जहाँ पर सिंचाई नहीं होती है क्षेत्रों में बिजाई जो हो वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरी कर लें। जबकि जहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा हो तो वहाँ पर आप 10 से 25 अक्टूबर तक भी बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के लिए पौधे से पौधे का जो फासला होता है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और कतार से कतार का जो फासला होता है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रखें, जिससे पौधों की बढ़वार में भी सहायक हो। बुआई की विधि, जब एक फसल लेनी हो तो ड्रिल विधि का प्रयोग करें और यदि आप 2 फसल एक साथ लगा रहे हैं तो इसके लिए बुरकाव या ड्रिल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बीजों का उपचार करना आपको भी पता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बीज को मिट्टी के अंदरूनी कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए बीजों को 3 ग्राम थीरम से प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें। चेपा और रंगीली भूंडी जो सूंडी आती है उससे फसल को बचाने के लिए इमिडाक्लोरोपिड 8 ml प्रति किलो बीजों से उपचार करें। खरपतवार नियंत्रण, इससे तो आप निंदाई गुड़ाई करवा सकते हैं जो कि संख्या को देखते हुए 2 सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 गुड़ाई और 2 निराई करें। सिंचाई जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बिजाई के 30 से 40 दिनों के बाद पहली सिंचाई करें और दूसरी सिंचाई बिजाई के 70 से 80 दिनों के बाद करें। मिट्टी की किस्म और पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई करें। फसल की कटाई, फसल पकने के लिए 110 से 140 दिनों का समय लेती है। फसल की कटाई फलियां पीली और बीज सख्त होने पर करें। बीजों के झड़ने को रोकने के लिए कटाई सुबह के समय करें। दराती की मदद से बूटों को जमीनों के नज़दीकी से काटें। फिर 7 से 10 दिनों के लिए फसल को सूखने के लिए रखें और सूखने के बाद गहाई करें। कटाई के बाद साफ किए बीज 4 से 5 दिनों के लिए धूप में सुखाएं या जब तक पानी की मात्रा 8% तक ना आ जाए। बीजों को सुखाने के बाद ही बोरियों में डालें, नहीं तो खराब होने का डर अधिक होता है। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आप अधिक से अधिक खेती संबंधी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।